दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के एक ऐसे मुल्क की सैर करवाएंगे जो दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड प्रोड्यूस करता है। ये कोई अरब मुल्क नहीं बल्कि अफ्रीका है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको साउथ अफ्रीका की सैर करवाएंगे। एलोन मस्क का इस मुल्क के साथ क्या ताल्लुक है, नेल्सन मंडेला को यहाँ पर किस जेल में रखा गया और जेल से बाहर आने के बाद उसने क्या क्या साउथ अफ्रीका में लोग अपनी जिंदगी कैसे गुजारते हैं, कुरान पाक में उस खट्टे के समंदर के बारे में क्या जिक्र आया है, उसकी तारीख क्या है, यहाँ पर पढ़ने के लिए कितना खर्चा आएगा और माहाना अगर यहाँ पर रहे तो कितना खर्चा आएगा। ऐसी बहुत सी दिलचस्प मालूमात आज हम आपको साउथ अफ्रीका के बारे में जानेंगे। तो आज के वीडियो काफी ज्यादा दिलचस्प है, उसे उन तक लाजमी वॉच करें। साथ ही मेरी तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ले ताकि ऐसी दिलचस्प मालूमात वाले वीडियो आप तक पहुंचाए जा सके। दोस्तों, साउथ अफ्रीका, जिसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका है, ये जनूबी अफ्रीका और आज़म अफ्रीका के जनूबी हिस्से में वाक़या एक मुल्क है। ये अपनी मतनूस काफ्तों, मुतअद्दिद ज़बानों और खूबसूरत कुदरती मनाजिर के लिए मशहूर है। यहाँ पर जंगली जानवर भी काफी ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं, जिनमें शेर, हाथी और गीदड़ शामिल है। साउथ अफ्रीका का कल रकबा 12,21,037 मुरब्बा किलोमीटर है और इबादी तकरीबन 62 मिलियन से जायद लोगों पर मुश्तमिल है, जो कि 2022 की मरदम शुमारी के मुताबिक है। ये मुल्क अपने रकबे के लिहाज से दुनिया का 24वां, जबकि आबादी के लिहाज से भी दुनिया का 24वां बड़ा मुल्क है। दोस्तों, यहाँ पर एक आपको दिलचस्प बात बताते चले कि साउथ अफ्रीका के 3 कैपिटल है, जिनमें कैपटाउन, विक्टोरिया और ब्लूफॉन्टेन है और यहाँ पर बोली जाने वाली सरकारी जबानों की सदात भी 11 हैं, जिनमें अंग्रेजी, अफ्रीकी, जोलो, सोजा और सीज वगैरह शामिल है। साउथ अफ्रीका का सबसे बड़ा शहर जोहान्सबर्ग है। साउथ अफ्रीका का 10% हिस्सा अफ्रीकी लोगों का है, जबकि 20% यूरोपियन और एशियन लोग भी यहाँ। जी हाँ, यहाँ आपको पाकिस्तानी और इंडियन बहुत ज्यादा तादाद में नजर आएंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक 10 लाख पाकिस्तानी यहाँ पर इबाद है और इंडियन की तादाद भी 15 लाख के करीब है। दोस्तों, साउथ अफ्रीका को गोल्ड नेशन कहा जाए तो गलत ना होगा। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का 50% सोना इसी कंट्री से निकाला जाता है। वुड वाटर रिंग के नाम से यहाँ पर एक पहाड़ मौजूद है, जहाँ से साउथ अफ्रीका का 7 से ज्यादा सोना निकाला जाता है। साउथ अफ्रीका एक ऐसा मुल्क है जिसने बहुत ऐसा परेशानियां देखी है। बहुत अरसा इस कंट्री के लोगों में नस्ल परस्ती, गोरे और काले का फर्क रखा जाता था। साउथ अफ्रीका को अफ्रीका का अमरीका भी कहा जाता है, क्योंकि पूरी अफ्रीका के निस्बत इस कंट्री का लाइफस्टाइल बहुत जदीद है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का अमीर तरीन शख्स एलोन मस्क 28 जून 1971 को इसी मुल्क में पैदा हुआ था, जो कि यहाँ के कैपिटल विक्टोरिया में पैदा हुआ। 1999 में ये कनाडा चला गया और अपनी वालदा की वजह से ही उसे कैनेडियन सिटीजनशिप मिल गई। 1995 में अमेरिका चला गया और ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स और फिजिक्स में की। यूनिवर्सिटी में सिर्फ 2 दिन जाने के बाद यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया, क्योंकि ये कारोबार करना चाहता था। उसने सबसे पहले ज़ेप्टो और एक्सडोट के नाम से कंपनी शुरू की, जिनमें से एक बाद में पेपाल बन गई, जिसे आज पूरी दुनिया जानती है, और बाकी कंपनी उसके बाद स्पेस एक्स और टेस्ला बन गई। और ऐसे ही ये 39 साल शख्स दुनिया का अमीर तरीन शख्स बन गया। मुसलमानों ने साल 1994 में केप टाउन में पहली मस्जिद बनाई थी। आज सैकड़ों की तादाद में मस्जिदें यहाँ पर मौजूद हैं। उस कंट्री में मुस्लिम बादी तो 2% है, लेकिन माशी तौर पर इतने मजबूत है कि हलाल फॉर्ड को मुल्क की पॉलिसी का हिस्सा बना दिया। इसलिए दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पर पानी की बोतल पर भी आपको हलाल की स्टीम नजर आएगी। यूरोप ने जब इन पर पाबंदियां लगाई तो उन्होंने अपने मुल्क में हर चीज खुद बनाना शुरू कर दी और आज ये मुल्क मुकम्मल तौर पर खुद कफील है। यहाँ आपको सियाह, फारिम और गोरे दोनों ही नजर आएंगे। साउथ अफ्रीका आज आपको बिल्कुल भी यूरोप से कम नहीं नजर आएगा। सीरो सियाहत उस मुल्क की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। टूरिस्ट बहुत ज्यादा तादाद में उस कंट्री में आते हैं। आगे वीडियो में हम आपको इस कंट्री के खूबसूरत मकामात भी दिखाएंगे। टूरिस्ट आने की एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि ये यूरोप की निस्बत बहुत सस्ता है। साउथ अफ्रीका में इस्तेमाल होने वाली करेंसी साउथ अफ्रीकन लैंड है, जो पाकिस्तानी 16 रुपए के बराबर, जबकि इंडियन 5 रुपए के बराबर है। साउथ अफ्रीका का मौसम दुनिया के उन चंद ममालिक जैसा है जो बाकी दुनिया से उठा चलता है। जब हमारे मुल्क में शदीद गर्मी पड़ती है तो साउथ अफ्रीका में सर्दी होती है, और जब हमारे मुल्क में सर्दी पड़ती है तो साउथ अफ्रीका में गर्मी पड़ती है। 1488 में साउथ अफ्रीका को पुर्तगालियों ने दरियाफ्त किया था, लेकिन 1552 में सबसे पहली कॉलोनी पूल लैंड के बाशिंदों ने बनाई। डच लोगों ने यहाँ आकर काश्तकारी का आगाज किया। उसके बाद जर्मन और फ्रिंज भी उस खत्ते में आकर आबाद हो गए, क्योंकि जुर्खे जमीन किसी सोने से कम नहीं थी। ये हिस्सा स्याह फारिम लोगों का था, लेकिन गोरे यहाँ पर आकर उन पर हकमरानी करना शुरू कर
दिए। सियाह फारिम लोगों में जूलो का कबीला सबसे बड़ा था। सितारा 195 में बरतानिया भी उस खीते में आ गया। 1850 में एशिया से बहुत से गुलामों को लेकर साउथ अफ्रीका ले आया। उनसे रिवले, लाइन और माइनिंग का काम लिया गया। 1893 में गांडी अफ्रीका में पहुंचा, यहाँ ताकि उनको ट्रेन के डब्बे से उतार दिया गया क्योंकि वो गलती से गोरों के डब्बे में बैठ गए थे। आप यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि नस्ल परस्ती किस हादसा का रोज पर थी। उस वक्त गोरों को हुक्मरान और सियाह फारिम को गुलाम समझा जाता था। 1905 में गांडी भारत वापस चले गए। यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों की यहाँ आने की दिलचस्पी सिर्फ खेती बाड़ी और जरखी जमीन नहीं थी। दुनिया की महंगी तरीन दांतों में से एक दांत जिसे हीरा कहते हैं, वो भी उस खते में बड़ी तादाद में पाया। जो तालीम की कमी होने की वजह से सियाह फारिम सिर्फ गुलाम बनकर रह गए, जबकि गोरे सोना, हीरा और बहुत से कीमती अशिया लौटकर अपने मुल्क में ले गए और अमीर से अमीर बनते गए। नस्ल परस्ती उस हद तक बढ़ चुकी थी कि व्हाइट पीपल की लाइन अलग और बलीक पीपल की लाइन अलग बनती थी। बलीक लोगों को एक बोर्ड दिया चाहता था जिस पर लिखा होता था कि उनको क्या करना है, कहाँ रहना है और कहाँ से खाना है। ऐसा सलूक कोई जानवरों के साथ भी नहीं करता जो बलीक लोगों के साथ किया गया था। रॉबर्ट पहला शख्स था जिसने उस कानून से इनकार किया। रोबल आइलैंड दुनिया की वाहिद ऐसी झील है जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल किया गया। उस झील में नेल्सन मंडेला भी थे। फरवरी 1990 में जब नेल्सन मंडेला रहा हुए तो उन पर जिन वाइट लोगों ने जेल में तशद्दुद किया था, सबको उसने माफ कर दिया, जिसने नस्ल परस्ती को खत्म किया। लेकिन कुछ हिस्सों में आज भी नस्ल परस्ती मौजूद है। साउथ अफ्रीका का सबसे मशहूर तरीन शहर कीप टाउन है। टूरिस्ट सबसे ज्यादा इसी शहर में आते हैं। इस शहर की जब कभी बात होती है तो खूबसूरत साहिल, समंदर और बीचेस का जिक्र जरूर आता है। कीप टाउन में टेबल माउंटेन को दुनिया के सबसे पुराने पहाड़ों में से एक माना जाता है। ये एक ऐसी जगह है जिसको देखने के लिए बहुत ज्यादा तादाद में टूरिस्ट आते हैं। केप टाउन अफ्रीका की तरफ से दुनिया का आखिरी सिटी है। शहर से 4 घंटे के मसाफत पर वो मकाम मौजूद है जहाँ अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन एक साथ मिलता है, जिसका जिक्र कुरान मजीद में भी मौजूद है। अल्लाह ताली ने फरमाया, वही तो है जिसने 2 समंदरों को मिला रखा है, जिसमें एक का पानी लजीज और एक का पानी खारा है और उनके दरमियान सख्त दीवार और रुख खड़ी कर दी गई। जब आप खुद से देखते हैं तो बिल्कुल ऐसा ही है। ये दोनों समंदर आपस में बिल्कुल एक लाइन के शक्ल में अलग अलग नजर आएंगे। साउथ अफ्रीका की 81% आबादी ब्लैक पीपल, जबकि 9% आबादी कलर पीपल, 8% गोरे और बाकी एशियन नस्लों के लोग भी यहाँ पर आबाद हैं। कंट्री की 17% आबादी क्रिस्टीन, 4 या 3% ट्रेडिशनल, 2% मुस्लिम और बाकी 1% हिंदू और दीगर मजहब के लोग आबाद हैं। दोस्तों, आपने दुनिया भर में एक से एक बढ़कर ट्रेन देखी होगी, लेकिन साउथ अफ्रीका में दुनिया की सबसे महंगी ट्रेन है जो बहुत ही खूबसूरत भी है, जिसका नाम रिमोट से है। उसको दुनिया की सबसे खूबसूरत, शानदार और महंगी तरीन ट्रेन माना जाता है, लेकिन हर कोई उस पर सफर नहीं कर सकता क्योंकि उसका सफर बहुत महंगा है। उसकी कीमत $2000 से शुरू होती है, जो पाकिस्तानी 5,50,000 रुपए के बराबर है। दोस्तों, दुनिया का 90% प्लाटिनियम भी साउथ अफ्रीका में ही मौजूद है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साउथ अफ्रीका की जमीन के नीचे दुनिया की सबसे महंगी दातें मौजूद हैं। यही वजह है कि यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक हर वक्त उस पर नजर रखे हुए हैं। आप यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि साउथ अफ्रीका पूरी दुनिया के लिए कितना अहम है। क्वार्टस में भी ये मुल्क किसी से कम नहीं। बलौर क्रिकेट की टीमें उनकी बहुत ही मशहूर है। साउथ अफ्रीका में दुनिया के सबसे अनोखे फेस्टिवल भी बहुत ज्यादा होते हैं। नाचना गाना इनके मजहब का हिस्सा है। पाकिस्तानी उस कंट्री में मोबाइल शॉप और गाड़ियों की रिपेयरिंग का काम बहुत ज्यादा करते हैं। उसके अलावा बहुत से पाकिस्तानी और इंडियन सुपर स्टोर भी चलाते हैं। अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो बहुत से जॉब आपको पाकिस्तानी या इंडियन के पास ही मिलेगी। यहाँ पर स्टार्टिंग सैलरी पाकिस्तानी 2 लाख रुपए के बराबर है। अगर बात की जाए वीजे की तो पाकिस्तान से भी IFAS ग्लोबल्स के जरिए उसका वीजा लिया जा सकता है, जिसे चीरी ऑफिस भी कहा जाता है। बहुत से स्टूडेंट्स उस कंट्री में पढ़ने के लिए भी जाते हैं। उस कंट्री का लिटरेसी रेट 7.5% है, जो अफ्रीका के लिहाज से बहुत ही अच्छा है। पाकिस्तान से अगर आप साउथ अफ्रीका पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं तो IELTS के 6 या 5 बिन होना जरूरी है। इस कंट्री में एडमिशन मार्च और अगस्त में ओपन होते हैं। बैचलर यहाँ 3 से 6 साल का है, जबकि मास्टर 1 से 2 साल का। इस कंट्री की बीस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ केप टाउन और यूनिवर्सिटी ऑफ विक्टोरिया है। उसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ विट वाटर सीन भी शामिल है और खाने पीने और ट्रांसपोर्ट का खर्चा $250 से $500 महाना है। उस कंट्री में टूरिस्ट भी बहुत ज्यादा तादाद में आते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 7.5 मिलियन लोग सालाना उसका विजिट करते हैं। कंट्री में बेहतरीन ट्रांसपोर्ट का निजाम मौजूद है। मुल्क के 2 बड़े एयरपोर्ट हैं, जिनमें केप टाउन और दूसरा जोहान्सबर्ग में मौजूद है। टूरिस्ट आपसे ज्यादा केप टाउन में ही आते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी साउथ अफ्रीका के मुतालिक बनाई जाने वाली आज की दिलचस्प वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो का लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाअल्लाह एक नए वीडियो के साथ। अपना ख्याल रख।